हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन एचपीओ और एसपीओ के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग कुछ रेलेवेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वाउचिंग प्राइमरीली हेल्प्स द ऑडिटर टू वेरीफाई वैल्यूएशन ऑफ असेट, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन और इंटरनल ऑडिट एफिशिएंसी। अगर वाउचिंग है मतलब वाउचर्स अवेलेबल है ना, तो जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी ऑथेंटिसिटी मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हो, वो चीज यहाँ बता रही है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। एंड ऑडिट कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर एट रेगुलर इंटरवल, जो रेगुलर इंटरवल पे होती है उसको हम कॉन्टिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। विच रिसर्च डिजाइन एस्टैब्लिशेस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि वहां पे आप प्रॉपर उसका एक्सपेरिमेंट करते हो कि किस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। करेक्ट आंसर होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि कन्वीनियंस, जजमेंट एंड स्नोबॉल ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। सैम्पलिंग एरर ये किस वजह से अराइज होता है? ड्यू टू रॉन्ग स्टैटिस्टिकल यूज, इंटायर पॉपुलेशन नॉट स्टडी, डेटा एंट्री मिस्टेक, रेस्पोंडेंट बायस। अब सैम्पलिंग एरर है तो आपने क्योंकि सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे, आपने पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया होगा, उसकी वजह से ये एरर एग्जिस्ट करता है। टाइप 1 एरर क्यों होता है? ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, सैंपल साइज इज लार्ज और डेटा इज क्वालिटेटिव। करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नॉमिनल स्केल बेसिकली किसके लिए यूज होता है? फॉर कैटेगराइजेशन। अनोवा ये किसके लिए यूज होता है? जहां दो से ज्यादा मीन्स होता है उसको कंपेयर करने के लिए, कंपेयर मोर देन बिटवीन टू मीन्स। आर स्क्वायर इन रिग्रेशन ये क्या इंडिकेट करता है? एरर टर्म, गुडनेस ऑफ फिट। करेक्ट आंसर होगा बी, हमने अपने थ्योरी क्लासेस में बताया भी है। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये किसके लिए यूज होता है? लार्ज एंड लिस्टेड पॉपुलेशन के लिए, हिडन और हार्ड टू रीच पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है और ये बेसिकली किस पॉपुलेशन के लिए होता है? उस पॉपुलेशन के लिए जहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कब फोर्स में आया? 1872, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, Which of the following is not an essential element of a valid contract? Free consent है, consideration है, lawful object है, but social agreement नहीं है। Which section of the Indian Contract Act defines consideration? Consideration को कौन define करता है? Section 2, subsection D। Next, एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के पास क्या राइट है? गिव अप का, स्टॉप चेजिंग, रीपर्चेज, लीन का, कि वो अगर उनको पैसे ना मिले अपने प्रोडक्ट के लिए तो वो गुड्स को रोक सकते हैं। दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन, चेक आप किस पे ड्रॉ करते हो? ऑलवेज ऑन बैंकर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कहाँ गवर्नड होता है? ये गवर्नड होता है अंडर सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नाउ अगेन ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो प्लीज इनकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर लेना। एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू सो मच।